हेलो इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारा प्लास्टर होता है उसके अंदर हम डिडक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था हमारे आईएस कोड 1200 पार्ट 12 के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम प्लास्टर की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने वाले हैं, हम वो इस रूम के लिए करने वाले हैं, जिसमें कि यहाँ पे फ्रंट साइड में एक डोर मेंशन्ड है जिसका साइज है 1.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है हमारे वॉल का, वहाँ पे एक विंडो है जिसका साइज है 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। और यहाँ पे बैक साइड में हमारा एक वेंटिलेशन है जिसका साइज है 0.6 मीटर इंटू 0.6 मीटर। और हमारे राइट साइड वॉल पे कोई भी ओपनिंग प्रोवाइडेड नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे चारों साइड में वॉल का थिकनेस है वो है 200 mm। और यहाँ पे जो हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट है हमारे ब्रिक वर्क का वो है 3 मीटर। और जो फ्रंट साइड है हमारे वॉल का वो है 4 मीटर का। और जो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ वॉल है उसका लेंथ है 3 मीटर। तो चलिए इसके लिए हम प्लास्टरिंग की क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा इनर साइड ऑफ वॉल होता है, यानी कि हमारे घर के अंदर के साइड वाला वॉल, वो मोस्टली क्या होता है, स्मूथ वॉल होता है। क्योंकि जब हमारा मैसन ब्रिक वर्क को कास्ट करता है तो वो नॉर्मली हमारे घर के अंदर से कास्ट करता है, जिसके कारण जो हमारा इनर फेस ऑफ वॉल होता है वो क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। क्योंकि वो लाइन डोरी प्लम बॉब का यूज करते हुए ब्रिक वर्क को कास्ट करता है। लेकिन जो हमारा अपोजिट साइड ऑफ वॉल होगा, यानी कि आउटर साइड ऑफ वॉल हमारे घर के, वो क्या होता है, थोड़ा सा रफ होता है। क्योंकि हमारा जो ब्रिक वर्क है वो इवन साइजेस में नहीं होता, जिसके कारण जो हमारा बैक साइड यानी कि आउटर वॉल होगा हमारे घर का, वो थोड़ा रफ होता है। इसलिए हम जो हमारा आउटर वॉल होता है उसके अंदर हम 15 mm का प्लास्टर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो हमारा रफ सरफेस होता है। और जो हमारा इनर वॉल होता है वो क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है, इसलिए उसके अंदर हम 12 mm का प्लास्टर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए इन दोनों की क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 15 mm हमारे आउटर वॉल के लिए और 12 mm हमारे इनर वॉल के लिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारे 15 mm आउटर वॉल के लिए। तो यहाँ पे 15 mm आउटर प्लास्टर के लिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट वॉल और राइट वॉल लिया है हमारे रूम का, जिसमें लेफ्ट साइड में क्या था, हमारा एक विंडो था और राइट साइड में हमारा कोई भी ओपनिंग नहीं था। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ वॉल है हमारी, दोनों ही केस में क्या है 3 मीटर है, और दोनों ही केस में हाइट क्या है 3 मीटर। क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट वॉल है, इसलिए दोनों की साइज क्या है, सेम है। और जो हमारा वॉल थिकनेस है वो है 200 mm। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमारा दोनों वॉल है इसके अंदर हमको कितना एरिया ऑफ प्लास्टर लगाना पड़ेगा। यानी कि पहले ये पूरा हमारा एरिया कितना है वॉल का, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ वॉल कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली लेंथ इनटू हाइट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एरिया ऑफ वॉल लेंथ इनटू हाइट कर दिया, फिर इसको इनटू कर दिया 2 से। 2 से इनटू क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दो वॉल है, एक ये और एक ये, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो यहाँ पे हमारा लेंथ था 3 और हाइट भी कितना था 3, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो हमारा एरिया ऑफ वॉल कितना आ गया, 18 मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन इस एरिया वॉल में क्या है, हमारा एक ओपनिंग है, यानी कि हमारा विंडो है। तो यहाँ पे कोई भी ब्रिक वर्क तो आएगा नहीं, तो इसके ऊपर हमको कोई भी प्लास्टर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है हमारे इस एरिया के अंदर। तो इस एरिया को हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा एरिया ऑफ विंडो क्या आ जाएगा, देखिए हमारा साइज ऑफ विंडो क्या है 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। तो हमारा एरिया ऑफ विंडो क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, यानी कि 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। तो हमारा एरिया ऑफ विंडो कितना आ गया, 2.4 मीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ विंडो यानी कि एरिया ऑफ ओपनिंग क्या आया, हमारा आईएस कोड 1200 पार्ट 12 के हिसाब से 0.5 मीटर स्क्वायर से लेके 3 मीटर स्क्वायर के बीच में आया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 50% डिडक्शन करना पड़ेगा सिर्फ हमारे एरिया ऑफ विंडो का। तो यहाँ पे हमारे 2.4 मीटर स्क्वायर का 50% क्या होगा, 1.2 मीटर स्क्वायर होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी इस टोटल एरिया ऑफ वॉल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, हमारे 50% एरिया ऑफ विंडो को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा एरिया ऑफ वॉल कितना था 18, उसमें से हमने माइनस कर दिया 50% ऑफ विंडो के एरिया को 1.2। तो आंसर कितना आ गया, 16.8 मीटर स्क्वायर आ गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा 50% डिडक्शन हमने विंडो का क्यों लिया, तो आप जो हमारा आईएस को डिडक्शन और प्लास्टर का हमने इसके पहले वाला वीडियो बनाया था, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। यानी कि हमको इस टोटल एरिया में क्या करना है,
प्लास्टर को प्रोवाइड करना है, और जो हमारा प्लास्टर का थिकनेस है वो कितना है 15 mm, यानी कि इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.015। तो वॉल्यूम ऑफ मोटर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमारा एरिया ऑफ वॉल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे थिकनेस ऑफ प्लास्टर से। तो हमारा एरिया ऑफ वॉल कितना था 16.8 और हमारा प्लास्टर का थिकनेस कितना था 0.015 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मोटर 0.243 मीटर क्यूब। फिर यहाँ पे हमारे एरिया ऑफ वॉल जो हमारा फ्रंट साइड में है और बैक साइड में उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है सेम लेंथ इनटू हाइट। तो यहाँ पे हमारा लेंथ कितना है वॉल का 4 मीटर दोनों ही वॉल में, और हाइट कितना है 3 मीटर। तो हमारा एरिया ऑफ वॉल कितना आ जाएगा लेंथ इंटू हाइट इंटू 2। तो लेंथ कितना है 4 इंटू 3 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया 24 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर इसके अंदर भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ओपनिंग है हमारा वेंटिलेशन का और डोर का, उसको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं जो हमारा वेंटिलेशन का एरिया है उसको। तो हमारा वेंटिलेशन का साइज क्या है 0.6 मीटर इंटू 0.6 मीटर। तो हमारा एरिया ऑफ वेंटिलेशन क्या आएगा लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है हमारे वेंटिलेशन का 0.6 और हाइट कितना है 0.6। तो हमारा एरिया ऑफ वेंटिलेशन कितना आ गया 0.6 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर याद करिए जो मैंने आपको IS कोड 1200 से बताया था डिडक्शन ऑफ प्लास्टर के लिए, अगर आपका एरिया ऑफ ओपनिंग क्या होता है लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर होता है तो हमको वहाँ पे कोई भी डिडक्शन फॉलो नहीं करना है हमारे प्लास्टरिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो एरिया ऑफ वेंटिलेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.36, ये क्या है लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर है। तो इसके लिए हमको कोई भी डिडक्शन को फॉलो नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा नो डिडक्शन फॉर 0.36 मीटर स्क्वायर बिकॉज इट इज लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया। फिर फाइंड आउट करते हैं हमारा जो एरिया ऑफ डोर है यानी कि ओपनिंग हमारे डोर का वो कितना है। तो हमारे डोर का साइज कितना है 1.5 मीटर इंटू 2.1 मीटर। तो एरिया क्या होगा हमारे डोर का एरिया ऑफ डोर लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है हमारे डोर का 1.5 मीटर और हाइट कितनी थी हमारे डोर की 2.1 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3.15 मीटर स्क्वायर। अब याद कीजिए जो मैंने आपको प्लास्टरिंग में सिखाया था डिडक्शन में हमारे IS कोड के हिसाब से, अगर आपका एरिया ऑफ ओपनिंग ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर आता है तो आपको क्या करना पड़ता है फुल डिडक्शन करना पड़ता है। तो हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ डोर क्या है 3.15 मीटर स्क्वायर, ये क्या है ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे फुल डिडक्शन करना पड़ेगा हमारे डोर का एरिया। तो यहाँ पे हम फुल डिडक्शन करेंगे हमारे डोर का एरिया क्योंकि ये क्या है 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। तो हमारा टोटल एरिया ऑफ वॉल क्या आ जाएगा इन दोनों वॉल के लिए, टोटल एरिया ऑफ वॉल कितना था हमारा 24 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ वेंटिलेशन है ये क्या है लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर, इसलिए हम इसको डिडक्शन नहीं कैलकुलेट करेंगे हमारे प्लास्टरिंग के केस में। और यहाँ पे जो हमारे एरिया ऑफ डोर था ये क्या है ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर है, इसलिए हमको यहाँ पे करना पड़ेगा फुल डिडक्शन फॉलो करना पड़ेगा। तो टोटल एरिया ऑफ वॉल क्या आ जाएगा हमारा 24 माइनस 3.15। तो यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ वॉल क्या आ गया 24 माइनस 3.15 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20.85 मीटर स्क्वायर। फिर याद कीजिए जो हमने सीखा था हमारे IS कोड डिडक्शन ऑफ प्लास्टर के केस में, अगर आपका एरिया क्या आता है ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर आता है तो आपको क्या करना पड़ता है फुल डिडक्शन करना पड़ता है आपके प्लास्टरिंग के केस में। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो जैम्स सील्स या और सॉफ्टवेयर्स होंगे उसके एरिया को आपको ऐड करना पड़ता है आपके प्लास्टरिंग के केस में। तो यहाँ पे क्या है हमारा डोर है, तो डोर में यहाँ पे कोई नीचे तो प्लास्टर आएगा नहीं, यानी कि सील में कोई भी प्लास्टर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्लोरिंग वर्क होगा। सिर्फ यहाँ पे जो हमारा जैम्स होगा हमारे डोर फ्रेम जहाँ लगेगा वहाँ पे, और जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे हमारा डोर फ्रेम लगेगा वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा प्लास्टरिंग की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि उसके एरिया को फाइंड आउट करके हमारे प्लास्टर के थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो जैम्स है और सॉफ्टवेयर है उसका एरिया क्या आता है उसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा डोर है उसका हाइट क्या है 2.1 मीटर और हमारे डोर का विड्थ कितना है 1.5 मीटर। तो हम क्या करेंगे इस टोटल लेंथ को क्या करेंगे प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा वॉल का थिकनेस है। तो हमारा ये कितना एरिया है हमारे जैम्स का और हमारे सॉफ्टवेयर का वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 2.1 मीटर हमारे जैम का लेंथ प्लस हमारे सॉफ्टवेयर का लेंथ कितना है 1.5 मीटर प्लस हमारा जैम का लेंथ 2.1 मीटर।
इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे वॉल के थिकनेस से। तो हमारे वॉल का थिकनेस कितना है 0.2 मीटर। तो टोटल एरिया कितना है यहाँ पे हमारे जैम्स का और सॉफिट का वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए वही लिखा है एड एरिया फॉर जैम्स एंड सॉफिट ऑन डोर इक्वल टू 2.1 प्लस 1.5 प्लस 2.1। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमारे वॉल के थिकनेस से जो कि 0.2 मीटर। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1.14 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारा फाइनल टोटल एरिया ऑफ वॉल कितना आ गया 20.85 मीटर स्क्वायर हमारे वॉल का एरिया प्लस 1.14 मीटर स्क्वायर हमारे जो सॉफिट और जैम्स है उसका एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो गया 22 मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब इस एरिया को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे प्लास्टर के थिकनेस से। तो कितना वॉल्यूम ऑफ मोटार लगेगा हमको इस टोटल एरिया को प्लास्टर करने के लिए वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारा टोटल एरिया कितना आया था 22। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोटार इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल इंटू प्लास्टर थिकनेस। तो हमारा एरिया ऑफ वॉल कितना है 22 मीटर स्क्वायर इंटू हमारे प्लास्टर का थिकनेस 0.015। तो आंसर हमारा कितना आ गया 0.33 मीटर क्यूब। फिर देखिए यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ वॉल था और राइट साइड ऑफ वॉल था उसका टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना है प्लास्टर के लिए 0.243 मीटर क्यूब। और जो हमारा फ्रंट साइड था और बैक साइड था हमारे रूम का उसके लिए 15 mm प्लास्टर के लिए वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना है 0.3 मीटर क्यूब। यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना आएगा हमारे 15 mm प्लास्टर के लिए। तो इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटार फॉर 15 mm प्लास्टर इज इक्वल्स टू 0.243 प्लस 0.33। तो आंसर कितना आ गया 0.572 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटार हमने कैलकुलेट कर लिया हमारे 15 mm प्लास्टर का। अब कैलकुलेट करते हैं हमारे 12 mm प्लास्टर के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो हम 12 mm का प्लास्टर प्रोवाइड करने वाले हैं वो कहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं हमारा जो इनर फेस ऑफ वॉल है उसके अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से याद कीजिए जो हमारा IS कोड नॉर्म्स था हमारे IS 1200 पार्ट 12 उसके हिसाब से क्या था अगर आप दोनों ही वॉल पे सेम रेशियो ऑफ मोर्टार का प्लास्टर करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही साइड में क्या करना पड़ता है डिडक्शन फॉलो करना पड़ता है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं नॉर्मली हम सेम रेशियो का ही मोर्टार यूज़ करते हैं हमारे दोनों साइड ऑफ वॉल में। इसलिए हम क्या करेंगे हमने आउटर साइड में हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है हमारी ओपनिंग का रिडक्शन कर दिया है। तो अब हमको जो हमारा इनर साइड ऑफ वॉल होगा उसके अंदर हमको कोई भी रिडक्शन को फॉलो नहीं करना है। सिर्फ जो हमारा ओपनिंग का एरिया होगा हमको सिर्फ उसको ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया था 50% रिडक्शन लिया था सिर्फ हमारे विंडो का। लेकिन जब हम इनर साइड से लेंगे तो हम क्या करेंगे सिर्फ हमारा जो विंडो का ओपनिंग होगा यानी कि 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर सिर्फ उतना ही माइनस करेंगे। उसका 50% रिडक्शन वो नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए अब हमको क्या करना है हमारे इनर वॉल्स में हमको प्लास्टर प्रोवाइड करना है। तो हमको इनर वॉल की लेंथ क्या आएगी हमारी जो भी हमारी वॉल की लेंथ है उसके अंदर से हम क्या करेंगे हमारे वॉल थिकनेस को माइनस कर देंगे क्योंकि अब हम इनर साइड में प्लास्टर कर रहे हैं। तो दोनों ही साइड से हम क्या करेंगे हमारे वॉल के थिकनेस को माइनस कर देंगे। तो देखिए हमारे इस वॉल की लेंथ कितनी है 3 मीटर है। तो हमारे लेफ्ट साइड से वॉल का थिकनेस माइनस करेंगे और राइट साइड से वॉल का थिकनेस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही किया है 3 मीटर माइनस 0.2 मीटर लेफ्ट साइड के वॉल का थिकनेस माइनस राइट साइड के वॉल का थिकनेस। फिर इसमें हमने क्या कर दिया प्लस हमारा ये लेंथ। तो हमारा ये लेंथ कितना है 4 मीटर है। उसमें से लेफ्ट साइड से वॉल का थिकनेस माइनस और राइट साइड से वॉल का थिकनेस माइनस। तो 4 माइनस 0.2 माइनस 0.2। तो ये क्या हो गया हमारा 3 मीटर प्लस 4 मीटर का हो गया हमने वॉल का थिकनेस माइनस करके। अब सेम साइड हमारा ये साइड में है और ये साइड में है तो हमने सिंपली क्या कर दिया इसको इंटू 2 कर दिया। तो टोटल इनर वॉल का लेंथ कितना आ गया हमारा 12.4 मीटर आ गया। अब टोटल एरिया फाइंड आउट करना है हमारे इनर वॉल को। तो क्या करेंगे सिंपली हमारे जो हाइट ऑफ वॉल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल इनर वॉल एरिया क्या जाएगा हमारा टोटल इनर वॉल लेंथ इंटू हाइट ऑफ वॉल। तो टोटल इनर वॉल कितना था हमारा 12.4 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने हाइट ऑफ वॉल से जो कि है 3 मीटर। तो हमारा टोटल इनर वॉल एरिया कितना आ गया 37.2 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये क्या आ गया ये टोटल एरिया ऑफ हमारा इनर वॉल कैलकुलेट हो गया। लेकिन इसमें हमको क्या करना पड़ेगा जो हमारा ओपनिंग है हमारे इनर साइड से उसके अंदर तो कोई भी प्लास्टर नहीं लगने वाला है। तो उस ओपनिंग को हमको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग क्या था
हमारा एक डोर था ओपनिंग जो कि अंदर साइड से भी दिखेगा, हमारा विंडो था जो कि अंदर साइड से भी दिखेगा, और हमारा जो वेंटिलेशन है वो भी अंदर साइड से दिखेगा। तो इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, हमको एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे कोई भी डिडक्शन का रूल फॉलो नहीं होगा, लेकिन सिर्फ जो ओपनिंग है उसके अंदर कोई प्लास्टर नहीं लगने वाला है, इसलिए सिर्फ उस ओपनिंग के एरिया को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे हमने वही किया, डिडक्शन ऑफ ओपनिंग्स में हमारा जो डोर का साइज था वो कितना था 1.5 मीटर इंटू 2.1 मीटर, तो हमने उसके एरिया को माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे विंडो का एरिया कितना था हमारा 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर, तो उसके एरिया को भी हमने माइनस कर दिया। फिर हमारे वेंटिलेशन का साइज कितना था 0.6 मीटर इंटू 0.6 मीटर, तो उसके एरिया को भी हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 3.15 प्लस 2.4 प्लस 0.36, तो हमारा डिडक्शन ऑफ ओपनिंग कितना आ गया 5.91 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस टोटल इनर वॉल के एरिया से हम क्या करेंगे 5.91 मीटर स्क्वायर एरिया को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमारा टोटल इनर वॉल एरिया क्या आ जाएगा 37.2 माइनस 5.91 इक्वल टू 31.29 मीटर स्क्वायर। फिर अब ये जो हमारा एरिया है टोटल इनर वॉल का एरिया, उसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा जो प्लास्टर का थिकनेस है, यानी कि 12 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.012 मीटर। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ मोटर हमने कैसे फाइंड आउट किया, टोटल इनर वॉल एरिया इनटू थिकनेस ऑफ प्लास्टर। तो टोटल वॉल एरिया कितना आता है 31.29 इनटू थिकनेस ऑफ प्लास्टर 0.012, तो हमारा आंसर कितना आ गया वॉल्यूम मोटर का 0.375 मीटर क्यूब आ गया। तो ये क्या आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटर हमारे 12 mm प्लास्टर के लिए, और हमारे 15 mm प्लास्टर के लिए जो आया था वॉल्यूम ऑफ मोटर, दोनों वॉल्यूम ऑफ मोटर को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना मोटर लगेगा हमको प्लास्टरिंग वर्क में वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटर फॉर 12 mm एंड 15 mm प्लास्टर क्या आएगा 0.572, जो कि आया था हमारा 15 mm प्लास्टर के लिए वॉल्यूम ऑफ मोटर, प्लस 0.375 जो कि आया हमारा 12 mm प्लास्टर के लिए वॉल्यूम ऑफ मोटर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटर कितना आ गया हमारा 0.937 मीटर क्यूब। लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ मोटर क्या है हमारा वेट वॉल्यूम है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए ड्राई कोएफिशिएंट क्या होता है 1.33। तो देखिए यहाँ पे पहले 1.33 क्यों लेते हैं वो समझ लेते हैं। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और जो हमारा फाइन एग्रीगेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 33% होता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है जो भी हमारा वॉल्यूम होगा वेट मिक्स का उसके अंदर हम क्या करते हैं 33% से उसको इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 1.33 से, क्योंकि हमारा जो मोर्टार होता है उसके अंदर क्या होता है सीमेंट और सैंड सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं और साथ में वाटर भी होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ सीमेंट और सैंड की बात करें तो सीमेंट जो होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स 0 होती है, लेकिन जो हमारा फाइन एग्रीगेट होता है यानी कि सैंड उसकी कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स होती है 33%। इसलिए हमको 33% इंक्रीज करना पड़ता है हमारे वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा ये जो 0.937 मीटर क्यूब ये क्या था हमारा वेट वॉल्यूम, तो इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम इसको 1.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.33 से, तो हमारा ड्राई वॉल्यूम की क्वांटिटी कितनी आएगी हमारी मोटार की 1.24 मीटर क्यूब आ गई। तो यहाँ पे जो हम रेशियो अज्यूम कर रहे हैं हमारे मोटार का हमारे प्लास्टरिंग के लिए वो अज्यूम कर रहे हैं 1:6। नॉर्मली जो प्लास्टरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं मोटार का रेशियो वो 1:4 या फिर 1:5, और यहाँ पे 1:6 तक आप यूज़ कर सकते हैं अपने मोटार का रेशियो। तो हम अभी 1:6 कंसिडर करके चल रहे हैं। तो हमारा सीमेंट क्या हो गया 1 हो गया और सैंड कितना हो गया 4 हो गया। फिर हमारा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना लगेगा हमारे प्लास्टरिंग वर्क के लिए उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं मीटर क्यूब में। तो क्या करेंगे हमारा जो ड्राई वॉल्यूम आएगा हमारे मोटर का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारे सीमेंट का रेशियो है डिवाइड बाय हमारा सम ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना था 1.24 मीटर क्यूब, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमारे सीमेंट का रेशियो। तो हमारे सीमेंट का रेशियो क्या है 1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, तो हमारा सम ऑफ रेशियो क्या है 1+6 तो डिवाइड बाय 7 कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया क्वांटिटी ऑफ सीमेंट का मीटर क्यूब में 0.177 मीटर क्यूब आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं हमारे सीमेंट का क्वांटिटी केजी में। तो केजी में क्या आएगा सिंपली हमारा जो आया मीटर क्यूब में क्वांटिटी ऑफ सीमेंट उसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे यूनिट वेट ऑफ सीमेंट से 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया
हमारे मीटर क्यूब में जो आंसर आया था क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेट ऑफ सीमेंट से, तो हमारा केजी में आंसर कितना आ गया सीमेंट का 254.88 केजी आ गया। अब हमको अगर सीमेंट का नंबर ऑफ बैग्स फाइंड आउट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा केजी में क्वांटिटी आई हमारे सीमेंट की उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारा 1 बैग ऑफ सीमेंट का वेट होता है। तो हमारे 1 बैग ऑफ सीमेंट का वेट कितना होता है 50 केजी, तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 50 कर देंगे, तो नंबर ऑफ बैग्स हमारे यहाँ कितने रहेंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 254.88 डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, तो 254.88 डिवाइड बाय 50 कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 5.1, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमको 6 बैग्स रिक्वायर्ड होंगे हमारे सीमेंट के। तो यहाँ पे हमने सीमेंट की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करते हैं हमारे सैंड की क्वांटिटी जो लगेगी हमारे प्लास्टरिंग वर्क में। तो अब क्वांटिटी ऑफ सैंड को मीटर क्यूब में फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो सैंड का रेशियो था डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना आया था 1.24, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे सैंड का रेशियो कितना था 6 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, तो हमारा सम ऑफ रेशियो कितना था 7, तो हमारा आंसर कितना आ गया क्वांटिटी ऑफ सैंड मीटर क्यूब में 1.063 मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब को हमको अगर कन्वर्ट करना होगा केजी में तो क्या करेंगे, सिंपली हम इस मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे यूनिट वेट ऑफ सैंड से। तो हमारा यूनिट वेट ऑफ सैंड कितना है 1450, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा क्वांटिटी ऑफ सैंड जो क्या था मीटर क्यूब में 1.063, तो हमारा वेट कितना आ जाएगा हमारे सैंड का 1541.35 केजी, यानी कि 1541.35 केजी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड होगा हमको प्लास्टरिंग वर्क को करने के लिए। लेकिन जब हम सैंड को मंगाते हैं तो हमको उसका ऑर्डर क्यूबिक फीट में प्लेस करना पड़ता है। तो हमारे क्वांटिटी ऑफ सैंड को हम क्यूबिक फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमारे मीटर क्यूब में क्वांटिटी ऑफ सैंड आया हमारा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35.31 से, तो हमारा क्वांटिटी ऑफ सैंड आ जाएगा क्यूबिक फीट में। तो देखिए 1.063 को मल्टीप्लाई कर दिया 35.31 से, तो हमारा आंसर कितना आ गया क्यूबिक फीट में आ गया, हमारे क्वांटिटी ऑफ सैंड का कितना आ गया 37.53 क्यूबिक फीट। तो यहाँ पे हमने हमारे सैंड की क्वांटिटी को भी कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा पूरा इस रूम को हमको प्लास्टर करने के लिए आउटर साइड में 15 mm और इनर साइड में 12 mm प्लास्टर करने के लिए हमको क्वांटिटी ऑफ सैंड कितना रिक्वायर्ड है 6 बैग्स, और क्वांटिटी ऑफ सैंड कितना रिक्वायर्ड है 37.53 क्यूबिक फीट। तो यहाँ पे हमने पूरा प्लास्टरिंग कैसे करते हैं डिडक्शन के साथ वो सीख लिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।